इंडिया अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। आदमी ना जानबूझ के कबाड़ इसके तरफ चलाता है, सोचता है ऐसा करने से किसी को पता नहीं चलेगा कि इसके घर में खजाना छुपा है, कंजूस कहीं का। अरे धीरे बोल, सुन लेंगे तो लड़ पड़ेंगे। कितना हो भैया? 130। नहीं 130 नहीं 110 देती हूँ। सभी चीज में तो कम कर दिया, इससे ज्यादा कम नहीं होगा। अरे बस भैया, इतना क्या महंगा आप सब्जी कर रहे हो? ठीक तो बोल रही हूँ मैं, ये लीजिए आप आपका। ये इतनी सारी सब्जियां किसके लिए? पिताजी, एक हफ्ते की सब्जी ले ली मैंने। दो सब्जियां रोज बनानी जरूरी है क्या? ये धनिया कितने का दिया इसने? 10 रुपए का। इतना महंगा? आप तुम लोगों का क्या जाता है, पैसे तो मेरे लगते हैं ना। इधर भैया वापस ले, रख इसको। दादा बैंगन इतने सारे, ये ले। टमाटर आधे निकाल ले, समझ गए? और बहू एक और बात कहूं, घर से बाहर जाया करो, हाथ पांव तंदुरुस्त रहेंगे, 2 पैसे भी बचेंगे, समझी? और सुन, आगे से यहाँ दिखना नहीं, तू है, समझा? बाप रे, कैसा आदमी है ये। कितना हुआ भैया अभी आपका? अब 60 रुपए दे देना। सब्जी ले लो, सब्जी। पूरा मुआयना करके आया हूँ। बस बहू है, बेटी है और एक बेटा। इतना मुश्किल काम नहीं है, अंधेरा होते ही काम निपटा देना है। देख भाई, ये काम मुझसे नहीं होगा, तुझे अकेला ही करना पड़ेगा। क्यों? बुड्ढा बहुत ही अजीब है। आज तक किसी को पता नहीं चला खजाना कहाँ छुपाया है, और सभी यही कहते हैं जो उस खजाने को चुराने के चक्कर में गया ना, तो सीधा गायब ही हो गया। अरे ये सब मनगढ़ंत बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। खजाना मिलते ही आपस में आधा आधा बांट लेंगे। हाँ नहीं भाई, ये मेरे से नहीं होगा।
क्या कर रही है यहाँ पे? वो तो मैं बस सफाई कर रही थी। बहुत बदबू आ रही है इसमें। कितनी बार मना किया है कि यहाँ कुएं के पास नहीं आओगी। यहाँ पे वो सांप हैं, बिच्छू हैं, कभी डंडे के मर जाओगी। मना तो किया है आपने, लेकिन सालों से यहाँ साफ सफाई नहीं हुई है, और अगर अभी भी साफ सफाई नहीं होगी तो बदबू के कारण हम घर में रहना मुश्किल हो जाएगा। मुझे तो कोई बदबू नहीं आ रही है, और अगर तुमको यहाँ नहीं रहना तो भाई मत रहो, चले जाओ। लेकिन पापा जी। क्या पापा जी क्या? आखिरी बार कह रहा हूँ, कोई भी यहाँ कुएं के पास नहीं आएगा। यहाँ पे सांप और बिच्छू आते हैं, काट खाएंगे और इल्जाम मेरे ऊपर आएगा, समझे? जाओ यहाँ से, जाओ। आपके पापा की ज्यादती अब बर्दाश्त नहीं होती है। रोज 1-1 रुपए का हिसाब किताब लेते हैं, और जिस दिन थोड़ी गलती हो जाए तो वहीं बेइज्जती कर देते हैं। आज तो हद कर दिया उन्होंने, अंजलि पे हाथ उठाया उन्होंने। हाथ उठाया? क्यों? कुएं की तरफ से थोड़ी बदबू आ रही थी तो वो सफाई करने चली गई, बस इतनी गलती थी उसकी। समझ में नहीं आता कब तक ऐसे भिखारियों की तरह जिएंगे। इसमें नया क्या है? बचपन से तो देखता आ रहा हूँ, वैसे की वैसे ही है, कुछ भी नहीं बदला। कई बार तो सोचता हूँ सब छोड़कर चला जाऊं यहाँ से। लेकिन हम जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? मकान से लेकर दुकान तक सब कुछ उनका ही तो है। काका से बात करता हूँ मैं। पापा, क्या है? आपने अंजलि को मारा? हाँ मारा तो मैंने तुझे भी है। तो पापा, मैं आपका बेटा हूँ, शायद मुझसे कोई गलती हुई होगी तो आपने मुझे मारा होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अंजलि से इतनी बड़ी गलती हुई होगी कि आपको उसके ऊपर हाथ उठाना पड़ गया हो। तो तू मुझसे सवाल करने आया है? हाँ, मैं पूछना चाहता हूँ कि उसकी गलती क्या थी, आपने उसको मारा क्यों? तू मुझे अच्छी तरह से जानता है, मेरे खिलाफ कोई अगर सही बात भी कर रहा होता है तो मेरे लिए गलत बात मानी जाती है, समझता है ना तू? पर आपने उसे मारा क्यों? आप उसे समझा भी तो सकते थे ना। ऊंची आवाज में बात ना कर, और एक बात को ध्यान से सुन, मैं समझा नहीं रहा, बता रहा हूं। जब इंसान की कोई औकात नहीं होती ना तो उसे अपनी हर बेइज्जती बर्दाश्त कर लेनी चाहिए। तेरी सिर्फ औकात इतनी है कि तू मेरा बेटा है, वरना तेरी कोई औकात नहीं है। पापा, बात आप भी समझ लीजिए, ये रिश्ते की औकात है, जिसके कारण मैं आपकी दुकान में बिना किसी तनख्वाह के दिन रात काम करता हूँ और जितना हो सके आपकी सेवा करता हूँ। अच्छा, तो एक काम कर, तू अपनी बीवी और बच्चे को लेकर अपना कोई और ठिकाना ढूंढ ले, मैं कोई नौकर रख लूंगा, बड़ा सस्ता पड़ेगा मेरे को, ठीक है? क्या भैया? मूड खराब करके साला। हेलो काका, प्रणाम। आपसे मिलना चाहते हैं? ठीक है, आते। पापा, आपको नौकर तो मिल जाएगा, लेकिन बेटा दोबारा नहीं मिलेगा। अरे तुझे जरूरत क्या है बाहर जाकर काम धाम तलाशने की, जबकि तेरे बाप के पास ना करोड़ों का खजाना भरा पड़ा है, करोड़ों का। अरे काका, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब ना अफवाह है। अगर ऐसा कुछ भी होता तो कम से कम मेरी नजर में एक बार तो आता ना। अच्छा, हवा दिखाई देती है तुझे? हवा दिखाई नहीं देती तो उसका मतलब क्या हवा है नहीं? आप इतने पक्के से कैसे बोल सकते हो? सुनील, वो हमारा पुश्तैनी खजाना है, हीरे जवाहरात भरे हुए हैं उसमें, पर तुम्हारा बाप कुंडली मार के बैठ गया उस पर, ना खुद इस्तेमाल करता है ना किसी को करने देता है। काका, अगर ये सच है तो आपको भी तो मालूम होगा कि खजाना छिपा कहाँ पर है। तो यही तो दिक्कत है। बाबूजी ने मरते समय न सिर्फ भाई साहब को बताया था कि खजाना है कहाँ पर, और जब भी भाई साहब से पूछता हूँ ना, कहते नहीं मुझे तो कुछ बताया ही नहीं था, ऐसा खजाना कोई था ही नहीं। पर खजाना है सुनील, खजाना है। और देख, अगर ये खजाना तुझे मिल जाता है ना तो इसको ठिकाने लगवाने में, मतलब कैश वैश में बदलवाने में ना, मैं तेरी पूरी मदद करूंगा। लेकिन हाँ, मुझे उसके बदले देख मेरा हिस्सा चाहिए होगा।
कमीने इंसान, बड़ा भाई होकर छोटे भाई का पूरा हिस्सा मारना चाहता है। अकेले सारा खजाना हड़पेगा तू, हैं? अब देखना, तेरा अपना बेटा ही लाके देगा मुझे खजाना, और खजाना मिलने के बाद तेरे बेटे का मैं क्या करूंगा ये तो मैं बाद में सोचूंगा। और जब खजाना गायब होने के बाद तू पागल कुत्ते की तरह भौं भौं करता हुआ सड़क पे घूमेगा ना, तो मुझे बड़ा सुकून मिलेगा। लड्डू बांटूंगा मैं, आना तू भी खाने के लिए। पापा इतनी रात में कुएं के पास चेक करने के आए हैं? बाबूजी ने मरते समय न सिर्फ भाई साहब को बताया था कि खजाना है कहां पर। अंजलि पे हाथ उठाया उन्होंने। हाथ उठाया? क्यों? कुएं की तरफ से थोड़ी बदबू आ रही थी तो वो सफाई करने चली गई, बस इतनी गलती थी उसकी। आपकी चाय यहाँ रखिए। क्या बात है, आज बहुत प्यार आ रहा है। कुछ खास है क्या? मुझे लगता है कि हमारे अच्छे दिन आने वाले हैं। क्यों ना हम यहाँ से झांसी शिफ्ट हो जाए और वहां जाकर कोई दुकान खोल लें। लेकिन इतना पैसा आएगा कहाँ से? खजाना। अगर गढ़कुंभा का खजाना मिलने वाला है तो फिर कहीं जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां जो जाता है वहां से लौट के वापस नहीं आता। इस बारे में तुम अपना दिमाग और मुंह चलाना बंद करो और मुझे मेरा काम करने दो। अरे क्या कर रहे हो? अंजलि घर पे ही है, मुझे बहुत काम है, तुम करो, मैं आती हूँ। अरे सुनो तो। आती हूँ।
क्या थी? अपने ही घर में चोरी करता है। मरेगा, अब तू मरेगा। सिर्फ मेरा है ये खजाना, मेरा है। हुई इसे चुराने की कोशिश कर रहा था तू। जानता नहीं ये खजाना मेरा है, सिर्फ मेरा। मेरा खजाना, मेरा खजाना तुझे मुझसे कोई नहीं छीन सकता है। फिर मिलते हैं, जल्दी मिलेंगे। ये सुबह सुबह कहाँ चले गए? फोन भी यहीं पे। पापा कहाँ हैं? सुबह से दिखाई नहीं दिए। नहीं माम, मुझे भी आज सुबह से कहीं नहीं दिखाई दिए। मैं ना चलती हूँ, मुझे पढ़ाई के लिए थोड़ी देर हो रही है। अरे मिल जाएगा, दूध पीता बच्चा थोड़ा ना है, यहीं कहीं होगा। फोन करके देख लो। लेकिन उनका फोन तो रूम में ही रखा है। अच्छा, तो इतनी सुबह सुबह कहाँ चले गया? अरे देखो, राजेश के घर ना गया हो, उसका दोस्त जो है। इंस्पेक्टर साहब, अगर हमें पता होता कि वो कहाँ है तो हम आपको बुलाते ही क्यों? आप में से आखिरी बात किसकी हुई थी? मेरी बात हुई थी। क्या बात हुई थी? कल सुबह ही वो कह रहे थे कि मुझे लगता है कि हमारे अच्छे दिन आने वाले हैं। क्यों ना हम यहाँ से झांसी शिफ्ट हो जाए और वहाँ जाकर कोई दुकान खोल लें। लेकिन इतना पैसा आएगा कहाँ से? खजाना। लेकिन पैसा कहाँ है ये नहीं बताया था। तो कितना सच है और कितना झूठ है तो मैं जानता नहीं, लेकिन एक बात तो है, जो भी गढ़ कुंभार जाता है वो वापस नहीं आता। आप घबराइए नहीं, हम जांच शुरू करते हैं, जैसा भी होगा आपको बता देंगे। शुक्रिया। तू यहाँ क्या करने आया? अरे भैया, कैसी बात कर रहे हैं आप? अरे आपका बेटा गायब है, हमारा सुनील। अब भला मैं नहीं आऊंगा? चाचा जी, आपको सुनील के बारे में कुछ पता है क्या? अरे बेटा, पता होता ना तो कान पकड़ के ले आता। मुझे तो खुद गांव वालों से पता चला कि वो गायब हो गया है। देख, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, तू मेरा छोटा भाई है,
लेकिन ये नाटक ना कर मेरे सामने। मैं अच्छी तरह जानता हूं तू कैसा है। बहू पानी पिला देना इसको। बेटा गायब है, पर तेवर देखो इनके, भाई साहब नहीं सुधरने वाले। हमारे समाज में एक समय ऐसा भी था जब लोगों के पास बैंकिंग की सुविधा नहीं थी, तो अक्सर लोग अपना कीमती सामान, अपने जेवर चोर लुटेरों से बचाने की खातिर किसी ऐसे महफूज स्थान पर छुपा देते थे या गाड़ देते थे जहां कोई अनजान व्यक्ति ना पहुंच सके। झांसी के पास गढ़कुंबा से थोड़ा सा आगे घनश्याम के घर पर भी शायद ऐसा ही कुछ हो रहा था। वहां पूर्वजों के खजाने को लेकर अब तक जो हुआ और जो हो रहा था उसे समझना बड़ा ही मुश्किल था। घनश्याम इस खजाने को लेकर इतना पागल हो गया था कि इसे चोरी करने आए बाकी लोगों के साथ साथ उसने अपने इकलौते बेटे सुनील की भी हत्या कर दी थी। हैरानी की बात तो यह थी कि घनश्याम के लिए सोने चांदी की चमक दमक अपने बेटे के खून से ज्यादा कीमती कैसे हो गई थी? क्या ये उसका पागलपन था या फिर कुछ और? नमस्कार, मैं अमित पचौरी। क्राइम अलर्ट के आज के इस एपिसोड में हम आपको दिखाने जा रहे हैं इंसानी लालच की एक और दिल दहलाने वाली दास्तान। दूसरी तरफ घनश्याम का भाई चक्रधारी भी इस खजाने को पाने के लालच में षड्यंत्र रच रहा था। पुलिस सुनील को तलाश कर रही थी। 6 महीने बीत गए, ना सुनील का पता चला और ना ही सुनील की पत्नी प्रीति और बेटी अंजलि को इस राज का पता चला कि आखिर सुनील गया तो कहां गया। कोई और भी था जो इस खजाने को पाने के लिए नई चाल चल चुका था। आखिर क्या थी वो चाल और इस खजाने की वजह से घर में और क्या क्या होने वाला था? आइए देखते हैं। भगवान तेरा भला करे। अरे क्या हुआ? नहीं गिर गए क्या? अरे गिरा नहीं, गिराया गया हूँ। पीछे से आई गाड़ी वाले ने ठोक दिया मेरे को। मुझे लगता है मेरी हड्डी टूट गई है टांग की। ओहो हो, भला हो इस बच्चे का जिसने रिक्शा में मेरे को लाया और यहाँ छोड़ रहा है। धन्यवाद भैया। आपके रिक्शे का कितना हुआ? अरे किस बात के पैसे? बोला ना बच्चा है अपना। अच्छा बेटा, शुक्रिया। क्या आप आराम कीजिए, मैं डॉक्टर को कॉल करती हूँ। खड़े खड़े मुंह क्या देख रही मेरी? जाके पढ़ाई कर। सेठ जी, आपको 1 महीने तक रोज फिजियोथेरेपी करानी पड़ेगी। मेरा मतलब है कि एक्सरसाइज, और उसके लिए मेरा असिस्टेंट आ जाएगा। वो तो ठीक है, लेकिन पैसे कितने लगेंगे? अरे पैसे की वजह से इलाज नहीं कराएंगे क्या आप? तू पैसे देगा क्या? हाँ मैं दे दूंगा। अरे भाई हूं आपका, कोई दुश्मन थोड़ा ही हूं। आप बोलो तो सारे पैसे दे दूंगा मैं आपको। अरे बिना मतलब के तू किसी के मुंह पे थूके ना, पैसे दे देगा? जरूर कोई मतलब होगा। ठीक है, इसके पैसे के बदले कुछ मांगू ना तो जहर दे देना आप मुझे। दे देना, बकवास करते हैं। डॉक्टर साहब जी, अब बाहर। हाँ। पापा जी, वो अंजलि के लिए नए कपड़ों की जरूरत है। बाप अभी तक गायब है, उसका कुछ पता नहीं है। और बिटिया को फैशन की पड़ी है। पैसा कोई जो पेड़ पे उगता है, फिक्र है उसे कोई की नहीं। फिक्र क्यों नहीं है पापा जी? लेकिन वो तो भी बच्ची है ना। कॉलेज में भी सारी लड़कियां पूछती हैं कि तुम्हारे पास कपड़े नहीं है क्या? रोज यही 2 कपड़े पहन के आती है। तू निकल यहाँ से, 1 पैसा भी नहीं दूंगा मैं। जा यहाँ से। अकेली जान लू,
कमाने वाला अकेला हूं, ऊपर से टांग टूट गई है मेरी, इस पे खर्चा अलग से हो रहा है। कहां से लाऊं इतने सारे पैसे? सब मेरे पीछे पड़े, पैसे दो पैसे दो पैसे दो। आप घुटना दीजिए, मैं इस पे दवाई लगा देता हूँ। दीजिए दीजिए दीजिए। ये अलग से खर्चा, ये अलग से खर्चा। बस बस। सच में जहर उगलता है ये आदमी, पता नहीं कैसे बर्दाश्त करती हैं आप। एक तो अंजलि के पापा का कुछ पता नहीं चल रहा है, फिर भी उनके नाम का मंगलसूत्र पहन रही है। बेटी बड़ी हो रही है, समझ में नहीं आ रहा क्या करूं, कहाँ जाऊं। देखिए, हमारी पत्नी को भी गुजरे हुए 2 साल हो, हम समझ सकते हैं कि आप पे क्या बीत रही है। देखिए, आप हमें अपना अच्छा दोस्त समझ सकती हैं। आपको कुछ भी जरूरत हो तो आप हमसे कह सकती हैं। इस तरह एक औरत को पटाएगा ना तो साल भर निकल जाएगा। घरेलू औरत है, थोड़ा टाइम तो लगेगा। मैंने घनश्याम का एक्सीडेंट कराकर तुझे इसलिए वहां इलाज के बहाने नहीं भेजा था कि पहले तू 6 महीने उसकी बहू को पटाने में लगा दे, और फिर 1 साल ये जानने में कि उसने खजाना कहां पर छुपाया है। काम का क्या है, काम तो हो ही जाएगा, लेकिन हिस्सा थोड़ा ज्यादा चाहिए। अब खजाना तो ढूंढ, फिर ठूंस दूंगा तेरे मुंह में हिस्सा। अदा कर लेंगे। अब आप आराम कीजिए, आपसे कल मिलते हैं। प्रीति जी। अरे आप? नमस्ते। ये हम आपके लिए कुछ लेकर आए हैं, आपकी और आपकी बेटी के लिए। अरे नहीं, इसकी क्या जरूरत थी, वैसे भी पापा जी देखेंगे तो बहुत गुस्सा करेंगे, मैं नहीं ले सकती। अरे जरूरत थी तभी तो लाए हैं, और हर बात पापा जी को बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन लीजिए प्रसाद खाइए, लीजिए लीजिए लीजिए। ये प्रसाद किस लिए? मन्नत मांगी है हमने कि आपके पति सही सलामत वापस आ जाए। खाइए खाइए, अब देखिएगा वो बहुत जल्द वापस आ जाएंगे। पता है, जब हम पहली बार इस घर में आए थे, इतना बड़ा घर देख करके हमें लगा कि भाई यहां से तो बहुत सारे पैसे कमा करके ही जाएंगे, लेकिन आपके ससुर जी की हरकत देखकर ऐसा लगता है कि जैसे ही उनका इलाज खत्म होगा, मेरे हाथ में 1.25 रुपए रखेंगे और कहेंगे कि चलो निकलते बनो यहां से। कैसा आदमी है ये? कल मैं सारी बातें सुन रहा था, कैसे वो आप पे चिल्ला रहा था। हाँ, हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, हम बता रहे हैं। ऐसे बर्दाश्त करती हैं आप बस।
अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? देखिए, घबराइए मत। वो क्या है कि हम दोनों भाग गए थे, इसमें किसी की गलती नहीं है। देखिए, मुझे नहीं पता यहाँ पे क्या हुआ, ये क्या हुआ और कैसे हुआ। तुम यहाँ से बाहर जाओ, अभी बाहर जाओ यहाँ से। मेरी बात सुनिए, मैं आपकी और आपकी बेटी दोनों की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार। मेरी बेटी बड़ी हो रही है और मैं ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहती कि मैं उसकी नजरों में गिर जाऊं। देखिए, आपके पास ये बहुत अच्छा मौका है, हमारे बारे में दोबारा सोचिएगा जरूर। बाहर जाओ। हम वापस आएंगे। अबे कुछ बात आगे बढ़ी? फोन वोन आया कुछ? तुझसे नहीं होगा यार, तू जा। एक औरत तक को तो पटा नहीं सका तू। भाई तू जा, मैं कोई दूसरी सेटिंग कर लूंगा। अबे मैं तुझसे बात कर रहा हूं। मेरी किस्मत खराब है, पहले उसका लड़का मिला था, उससे सेटिंग की कि खजाने का पता लगाएगा, पता नहीं कहां गायब हो गया। और तू, वो तुझे मालूम है कितनी मुश्किल हुई मुझे तुझे यहां तक पहुंचाने में, और तू क्या निकला? खुस्सी बम। तू जा, मैं कोई दूसरी सेटिंग बिठा लूंगा। मेहनत करूं मैं, खजाने का पता लगाऊं मैं, हिस्सा इसे जिया और तो और सेटिंग भी दूसरी करेगा। हम सब कभी ना कभी किसी ना किसी ऐसी चीज को पाने की ख्वाहिश रखते हैं जो आज हमारे पास नहीं है। इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन उस चीज को पाने के लिए सही रास्ता इख्तियार करना यह ज्यादा जरूरी है। नहीं तो मंजिल तो दूसरे छोर पे नजर आती है, लेकिन जब आप अगला कदम बढ़ाते हैं तो तबाही की दलदल सामने होती है जो कभी नजर नहीं आती। घनश्याम से लेकर चक्रधारी तक और सुनील से लेकर शक्ति तक ये सब के सब खजाने के लालच में आकर गलत रास्ता इख्तियार कर चुके थे। 3 लोगों की जान भी जा चुकी थी और लालच के घोड़े पर सवार होकर मौत अपने अगले शिकार के लिए मौका तलाश रही थी। आखिर क्या होने वाला था अंजाम इस वहशी खेल का, आइए देखते हैं। और सीधा, हाँ, थोड़ा सा रिलैक्स। हाँ, पहले से बेहतर लग रहा है सर। ठीक। ये आपको पता भी है, कल रात से आपका भाई लापता है। आपके बेटे की तरह उसका भी कुछ पता नहीं चल रहा। हमारी वजह से जिए हमारे, हमें क्या लेना देना? तुम अपना काम करो ना। हाँ सही बात है। ये मैंने तो उसे नहीं मारा, तो फिर वो गायब कैसे हो गया? छोड़ मेरा, नहीं तो मैं पापा जी को आवाज दूंगी। आवाज दूं? दोनों आवाज? पापा जी को क्या आवाज दूंगी? अरे तुम क्या, पूरा गांव भी मिलकर आवाज देगा ना, तब भी बुड्ढे की आंख नहीं खुलेगी। मेरी दवाई का असर बहुत गहरा है। तुम जो ये सब कर रहे हो ना, ये सब ठीक नहीं है। अच्छा, सही क्या दिखाता हूँ तुम्हें, जरा ये देखना, ये देखो।
चाहते क्या हो मुझसे? खजाना। सुना है तुम्हारे ससुर के पास खजाना है? ये सब अफवाह है, ऐसी कोई बात नहीं है। और अगर ऐसा कुछ है भी तो मैं सच कह रही हूँ, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता है। अफवाह नहीं है जाने मन, खजाना है खजाना, इसका पता तुम्हें चलाना है। अगर तुम मेरा साथ देती हो तो दोनों माला माल हो जाएंगे, अगर नहीं तो ये वीडियो तुम्हारे ससुर के साथ साथ पूरे गांव को दिखा दूंगा। उसके बाद ना ये घर रहेगा तुम्हारे पास, ना तुम्हारी इज्जत रहेगी, और ना बचेगा तुम्हारी बेटी का भविष्य। सोच लो, फैसला तुम्हारे हाथ में। माला माल होना है या बर्बाद होना है। अगर गढ़कुंभा का खजाना मिलने वाला है तो फिर कहीं जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां जो जाता है वहां से लौट के वापस नहीं आता। आखिर तुम चाहते क्या हो मुझसे? खजाना। सुना है तुम्हारे ससुर के पास खजाना है? बस 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 बस, नहाने के बाद मैं तुम्हें बुला लूंगा। दो कदम तो इस छोटी के सारे भी चल सकता हूं। जा। ओहो, ठीक है, आप नहा लीजिएगा तो मुझे आवाज दीजिएगा, मैं यहीं पे हूँ। आप बोला ना, दे दूंगा आवाज। जाओ अब तुम यहाँ से। ओहो, मैंने पापा जी का कमरा पूरा देख लिया है, वहां कुछ भी नहीं है। लेकिन रोज रात को वो कुएं में जाके झांकते हैं, शायद खजाना वहां हो।
हिलना मत पापा जी, आपको पता है ना ये चुभेगा तो क्या होगा। पति के गायब होने के बाद तूने यार पाल लिया, मतलब पति को तूने ही गायब करवाया। एक काम करो, इसे अंदर ले चलो। ये जगह ना ये ताला खोलने के लिए ठीक है और ना इसका मुंह। इसे घर के अंदर ले चलो। घुमाओ इसे। खजाना नहीं खुलेगा, ये नहीं खुलेगा। कर ले कोशिश जितनी करनी है। इस हद तक गिर जाएगी तू, ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। ना मैं गिरी हूं और ना ही मुझे एक खजाना चाहिए। ये सब मैंने इसलिए किया कि मैं पता कर सकूं कि अंजलि के पापा कहाँ हैं, क्योंकि गायब होने से पहले उन्होंने खजाने के बारे में बात की थी और शक्ति ने भी खजाने के बारे में बात की। ये तो मैं जान चुकी हूँ कि जो खजाना चोरी करता है उसके साथ आप क्या करते हैं। अब मुझे बस इतना बता कि मैं अपना सिंदूर रखूं या मिटा दूं। उसने अपने ही घर में डाका मारने की कोशिश की थी। वो है कहाँ? वहीं जहां सारे लोग मरे पड़े हैं, कुएं के अंदर। मैंने कहा ना नहीं खुलेगा ये। मुझे खोल दे, मैं इसे खोल के दिखा देता हूं और उसके बाद तुम मुझे जाने दो। ये सारा खजाना तेरा। कल एक बुड्ढे, आइडिया तो सही है तेरा, लेकिन अगर चालाकी की ना तो तुझे भी तेरे भाई के पास पहुंचा दूंगा, समझा? तुम मुझे धोखा दे रहे हो। इसने मेरे पति को मारा, अपने बेटे को। सब नहीं छोड़ सकते। अच्छा, तुझे तो एक राज की बात बताना भूल ही गया मैं। मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है। चल खोल के दिखा। हाँ, हाँ, हाँ। जल्दी खोल। उठ जा। हाँ, हाँ, खोल के दिखा। खुल गया। ये मेरा है। ये सारे मेरे। हेलो पुलिस। देख 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 देख
देना दे। अगर चिल्लाई ना तो तेरा भी गला काट दूंगा। फिर सबको लगेगा कि घर में चोरी हुई और मर्डर करके चले गए। आगे की पूछताछ मैं तेरे साथ जेल में करूंगा। ले चलो इसे। दुनिया की किसी भी चीज, चाहे वो सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात ही क्यों ना हो, इतनी शक्ति नहीं होती कि वो इंसान के जीवन का एक लम्हा भी आगे बढ़ा सके। जीवन बेशकीमती होता है और उसकी कोई कीमत नहीं होती। घनश्याम, चक्रधारी और शक्ति का लालच कई मासूम जिंदगियों को निगल चुका था। घनश्याम को पुलिस ने गिरफ्तार किया और जांच के दौरान घनश्याम के घर के कुएं से लाशें बरामद कर ली गई। घनश्याम एक ऐसी मानसिक स्थिति से गुजर रहा था जिसके चलते उसने अपने घर वालों की भी हत्या कर दी। लेकिन अंजलि को जो नुकसान हुआ उसकी कभी भरपाई नहीं की जा सकती। उसने अपने पूरे परिवार को हमेशा के लिए खो दिया। याद रखिए, हमारे लिए सबसे बड़ा खजाना है हमारे अपने लोग, हमारी अपनी जिंदगी। दुनिया में ऐसी कई चीजें हैं जो हमारी खुशियां बढ़ाने में सहयोग दे सकती हैं, लेकिन हमारी जिंदगी का एक लम्हा भी नहीं खरीद सकती। इसी के साथ मैं अमित पचौरी क्राइम अलर्ट के आज के इस एपिसोड में विदा लेता हूं आपसे। फिर मुलाकात होगी एक सच्ची कहानी के साथ। तब तक याद रखिएगा, क्राइम से बचना है तो अलर्ट रहना होगा। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।